ये हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा मुजफ्फरपुर शेल्टर होम की 42 उन पीड़िताओं का है जिनके दर्द, जिनका उत्पीड़न हम समझते हैं कि राजनीति की किसी भी कद को बौना करता है। हम आज उस दर्द का एक हिस्सा लेकर के आपके पास आए हैं, जिसकी तस्दीक कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय में बड़ी बेशर्मी से सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने की है। और उसमें ऐसे ऐसे परत उभर करके सामने आ रहे हैं जिससे बड़े बड़े चेहरे जो नकाब डाल के घूम रहे हैं, सच्चा है, अच्छा है, उनका सच्चा होना भी एक्सपोज्ड है और अच्छा होना जमींदोज है। कल सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने कहा कि उन 42 बच्चियों में से संभवतः 11 बच्चियां इस दुनिया में नहीं है। ये हम सब के लिए एक ऐसी सूचना है जिससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो 11 बच्चियां के केयर और कस्टोडियन कौन थे? सरकार थी। और मैं तो माननीय राज्यपाल जी से कहूंगा कि 11 बच्चियों के मर जाने की खबर को, दुनिया में ना होने की खबर जिसकी तस्दीक सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन करती है, उसके बाद किसी भी राज्य के मुखिया को अपने पद पे बने रहने का, सच्चा है, अच्छा है कहने का कोई हक नहीं है। माननीय राज्यपाल महोदय, आप संविधान के संरक्षक हैं। आज संविधान की रक्षा का प्रश्न है। वो 11 बच्चियां सरकार के केयर में थी, सरकार की कस्टडी में थी। आखिर क्रमवार आप देखें कितनी लिपापोती की कोशिश हुई। राज्य के पुलिस के मुखिया ने कहा, अरे ऐसा कोई मामला नहीं है, हम इसकी जांच कर लेंगे। नेता प्रतिपक्ष मुजफ्फरपुर गए, फिर उनके कान पे जू रेंगी, दबाव हुआ, मामला सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को गया। लेकिन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन आजकल मोदी जी और अमित शाह जी के इशारे पे चलता है। और उनके नए दोस्त सृजन ख्याति वाले नीतीश कुमार जी और सुशील कुमार मोदी जी, उन बच्चियों की पीड़ा को दरकिनार करने की फिर कोशिश की गई, कहानी को ट्विस्ट देने की कोशिश की गई। नेता प्रतिपक्ष जंतर मंतर पहुंचे, फिर दबाव बना। जब लगा कि दिल्ली देश की राजधानी में हजारों की संख्या में लोग उन बच्चियों के लिए न्याय मांग रहे हैं, फिर लाज के पीछे कुछ कुछ गतिविधियां शुरू हुई। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं उन पिटिशनर का जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं बिहार के की आवाम का जो उन बच्चियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। राजद तो महज एक साधन। राज्य के मुखिया को पता है तोंद किसकी है, मूंछ किसकी है। वो मूंछ को भी छुपा रहे हैं, तोंद को भी छुपा रहे हैं। और उनको उन बच्चियों की पीड़ा समझ में नहीं आ रही है जिन्होंने ब्रजेश ठाकुर जैसे दरिंदे के हाथों अपनी जिंदगी का जिबा होते हुए देखा। तो हम तो पूछना चाहेंगे कि कॉल डिटेल रिपोर्ट पर क्यों फन मार के बैठे हुए हैं मुख्यमंत्री जी? पहले तो आप पॉक्सो जांच भी नहीं करवा रहे थे। अब जब पॉक्सो जांच शुरू हुई तो उस पूरी प्रक्रिया में आपने एसपी को हटा दिया। और आपको पता होगा दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने उस इंटरिम डायरेक्टर को कोने में बिठा के रखा पनिशमेंट के रूप में कि तुमने एक ऐसी चालबाजी की है जिसके माध्यम से उन बच्चियों को न्याय मिलने के रास्ते में तुम सबसे बड़े बाधा को। कोने में सिर्फ वो सीबीआई डायरेक्टर नहीं बैठा, कोने में बिहार की सरकार बैठी हुई थी, कोने में मुखिया बैठे हुए थे, कोने में राज्य के उप मुखिया बैठे हुए थे जो कहते थे कुछ हुआ ही नहीं। मंजू वर्मा जी का कोई भूमिका नहीं है। ताल ठोक के कहते थे ना सुशील कुमार मोदी जी, सृजन ख्याति के व्यक्ति। मंजू वर्मा जी का फिर इस्तीफा हुआ। और मैं तो अभी भी कहता हूं मंजू वर्मा हो या ब्रजेश ठाकुर हो, इनके पीछे बड़ी ताकतें हैं, तोंद वालों की और मूछ वालों की। और ये पूरी की पूरी लड़ाई तोंद वाले, मूछ वाले और राज्य के मुखिया जो उनकी सरपरस्ती में ये हो रहा था, बनाम हमारी आपकी उन बच्चियों, बेटियों के लिए जिनका गार्जियन राज्य था। अगर राज्य के मुखिया को शर्म नहीं आ रही है तो मुझे दुख इस बात का है कि कल जो पिटिशनर्स ने कहा 11 महीने क्यों लगे, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की फाइल कहां चली गई? तुम तो टिस की रिपोर्ट को भी नकारते थे, अब रिपोर्ट स्वीकारी, फाइल नहीं मिल रही है, फाइल मिसिंग है। फाइल नहीं मिसिंग है नीतीश जी, आपकी अंतरात्मा मिसिंग है। आपकी चुप्पी साबित कर रही है कि ब्रजेश ठाकुर के बहाने
आप एक गिरोह को बचा रहे हो, जिन गिरोह ने हमारी बच्चियों के साथ बलात्कार किया। होटल भेजी जाती थी, ये सुप्रीम कोर्ट में बात आ गई है। होटल भेजी जाती थी वो बच्चियां, किसके कहने पे भेजी जाती थी, कौन लेके जाता था, कौन ये इस तरह के उत्पीड़न का मास्टरमाइंड है। नीतीश जी, ये चुप्पी नहीं चलेगी, ये सच्चा है, अच्छा है। कितनी शर्म की बात है कि राज्य का मुखिया आज तक जुबान से एक शब्द नहीं बोला। और मैं तो गवर्नर साहब को कहूंगा कि जो बातें वहां निकल करके सामने आ रही है कि सिस्टमैटिक कवर अप की कोशिश हो रही है, कौन ये इस तरह के उत्पीड़न का मास्टरमाइंड है। नीतीश जी, ये चुप्पी नहीं चलेगी, ये सच्चा है, अच्छा है। कितनी शर्म की बात है कि राज्य का मुखिया आज तक जुबान से एक शब्द नहीं बोला। और मैं तो गवर्नर साहब को कहूंगा कि जो बातें वहां निकल करके सामने आ रही है कि सिस्टमैटिक कवर अप की कोशिश हो रही है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन दबाव में है। वो चीजों को सीएफएसएल में उन्होंने भेजा, हड्डियों को 10 महीने, 1 महीने लगते हैं सीएफएसएल से आने में, 10 महीने से ज्यादा क्यों लग रहा है? क्या अंततः आप कहना चाहते हो कि कोई सब निर्दोष हैं? ब्रजेश ठाकुर से लेके मूछ वाला, तोंद वाला, और दोषी थी वो बच्चियां जिनकी एकमात्र भूल थी, गलती थी, गुनाह था कि वो गरीब बच्चियां थी। हमारी आपकी बच्ची है, अपने नजर से उसको देखिए। नीतीश जी, अगर थोड़ी हया बची है, उन बच्चियों में बिहार की बच्चियों को देखिए, बिहार की बच्चियों के साथ क्या हो रहा। और आप अभी भी, कल जो सुप्रीम कोर्ट की पूरी कार्रवाई है, मैं तो आप सबसे दरखास्त करूंगा, एक एक शब्द पढ़िए। सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा और क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने। पहले भी कहा कि आपकी निगरानी में हुआ, राज्य सरकार को कहा बिल्कुल, मैं मेरे सामने है, मैं आपको अभी फॉरवर्ड कर दे रहा हूं। दूसरी चीज राज्य सरकार की निगरानी में हुआ। राज्य सरकार, ये क्रिमिनल कॉनाइवेंस है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, सर्वोच्च न्यायालय का इससे पहले की पेशी में थी, अगली पेशी 6 तारीख को है। और एक एक चीज परत दर परत। दिक्कत क्या है कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का काम इन दिनों विपक्ष के नेताओं को चेज करना है। उनको उन बच्चियों की पीड़ा से कोई मतलब नहीं है। नतीजे में ये हो रहा है। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं आप लोगों से। बिहार सरकार की एक स्कीम है, रेप पीड़िता को 7 लाख रुपए दिए जाते हैं। ये स्कीम है। इन बच्चियों का के लिए कौन अप्लाई करेगा? इनके तो माता पिता, राज्य इनके माता पिता हैं, राज्य इसका गार्जियन था। राज्य के मुखिया ने कोई व्यवस्था करवाई उस कॉम्पनसेशन की राशि के लिए? नहीं, क्योंकि राज्य के मुखिया का एकमात्र उद्देश्य है येन केन प्रकारेण अपनी गद्दी बचा लेना, चाहे वो 42 बच्चियों की पीड़ा पिरामिड खड़ा करके क्यों ना हो। तो मैं सीधे तौर पे कहता हूं, अभी सुनवाई चल रही है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की अब तक की जो कार्यशैली रही है इस मसले पे, उसमें छुपाने की कोशिश हुई है। अगर नेता प्रतिपक्ष ने बार बार इस मसले को ना उठाया होता तो आज इन बच्चियों की पूरी दर्द की कहानी इतिहास बन चुकी होती, ये संग्रहालय में पहुंच चुकी होती। मैं पुनः धन्यवाद करना चाहता हूं उन तमाम साथियों